रात के ठीक 2:17 हो रहे थे। रेलवे स्टेशन लगभग पूरी तरह खाली हो चुका था। दिन में जिस स्टेशन पर लोगों की भीड़, शोर और अफरा तफरी रहती थी, वही स्टेशन अब बिल्कुल अलग लग रहा था। जैसे कोई ऐसी जगह जहां इंसानों की मौजूदगी पसंद ही नहीं की जाती। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लगी पीली ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी। उस रोशनी के नीचे एक आदमी बैठा था, राम स्वरूप। उम्र करीब 38 साल, चेहरे पर थकान की मोटी परत, आंखों में वो बेचैनी जो सिर्फ रात की नौकरी करने वालों की आंखों में होती है। पिछले 12 सालों से वो इसी स्टेशन पर नाइट शिफ्ट में कुली का काम कर रहा था। दिन में वो आदमी जैसा दिखता था, लेकिन रात में वो खुद को भी ठीक से नहीं पहचान पाता था। उसने अपने चारों तरफ देखा। पूरा प्लेटफॉर्म सूना पड़ा था। दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। हवा में जंग लगे लोहे और पुराने तेल की बदबू थी। राम स्वरूप ने सोचा, आज कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। और तभी उसकी नजर पड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 के आखिरी सिरे पर। एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और हाथ में एक छोटा सा बैग। रामस्वरूप को अजीब लगा, इतनी रात को इस स्टेशन पर अकेली औरत। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी, 2:17 AM। इस वक्त तो आखिरी ट्रेन भी कब की जा चुकी थी। वो धीरे धीरे उठा। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे प्लेटफॉर्म की जमीन उसके पैरों के नीचे ठंडी होती जा रही है। वो औरत के पास पहुंचा। मैडम, उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी। ट्रेन छूट गई है क्या? औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। न डर, न घबराहट, बस एक ठंडी सी शांति। हाँ, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, लेकिन मुझे जाना बहुत जरूरी है। राम स्वरूप के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने इधर उधर देखा, पूरा प्लेटफॉर्म खाली। उसके दिमाग में एक गलत ख्याल धीरे धीरे जड़ें जमाने लगा। मैडम, वो थोड़ा झिझकते हुए बोला, पीछे स्टाफ क्वार्टर है, वहां बैठ जाइए। सुबह पहली ट्रेन पकड़ लेना। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कुराई और उसी मुस्कान के साथ उसके पीछे चल पड़ी। राम स्वरूप को नहीं पता था कि वो मुस्कान उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन जाएगी। स्टाफ क्वार्टर प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पीछे था। पुरानी दीवारें, जंग लगा दरवाजा जिसे सालों से ठीक से खोला तक नहीं गया था। राम स्वरूप ने जोर लगाकर दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फूंक मार दी हो। आप यहीं बैठ जाइए, वो बोला। और जैसे ही उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, धड़ाम, दरवाजा बंद। राम स्वरूप घबरा गया। उसने हैंडल पकड़ा, धक्का दिया, दरवाजा नहीं खुला। अरे, ये कैसे? और तभी पीछे से आवाज आई, जैसे उन्होंने बंद किया था। राम स्वरूप की सांस अटक गई। वो बहुत धीरे धीरे पलटा। औरत की साड़ी अब सफेद नहीं थी, वो खून से सनी हुई थी। उसके चेहरे की त्वचा जगह जगह से उतर चुकी थी। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। पहचाना नहीं, वो बोली। 5 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पर। राम स्वरूप के दिमाग में एक पुरानी याद काटने लगी। एक लड़की, एक रात, एक बंद कमरा
और फिर रेलवे ट्रैक के पास मिली लाश। उसका शरीर कांपने लगा। तुमने कहा था। औरत उसके करीब आई। कोई नहीं देखेगा। कमरे की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगीं, लाइट झपकने लगी और फिर एक एक करके और चेहरे उभरने लगे। जले हुए चेहरे, खाली आंखें, खून से सने कपड़े। ये सब, औरत बोली, तुम्हारे जैसे लोग हैं। रामस्वरूप चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही मर गई। हवा भारी हो चुकी थी। उसकी सांस घुटने लगी। माफ कर दो, वो रो पड़ा। मुझसे गलती हो गई। औरत ने उसके कान के पास आकर बहुत धीमे से कहा, गलती की सजा होती है। सुबह जब स्टेशन पर सफाई कर्मचारी आया तो स्टाफ क्वार्टर का दरवाजा खुला मिला। अंदर राम स्वरूप की लाश पड़ी थी। आंखें खुली, चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने मरते वक्त नरक देख लिया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कॉज ऑफ डेथ एक्सट्रीम फियर। लेकिन आज भी अगर कोई प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर रात 2:17 पर खड़ा हो तो उसे दूर सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है। और अगर कोई उससे पूछे क्या हुआ तो वो बस इतना कहती है, मुझे जाना बहुत जरूरी है। और जो भी उसकी मदद करता है वो फिर कभी दिखाई नहीं देता।